हर जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उसका शोक मत करो, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं, न कभी था न कभी होगा, और जो वास्तविक है वो हमेशा ही रहेगा और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं वासुदेव श्री कृष्ण। जब महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। स्वागत है दोस्तों। बहुत सारे मेरे मित्रों के निवेदन पर आज का ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि महाभारत का सबसे बलशाली शक्तिशाली योद्धा कौन था। महाभारत की कथा के बारे में सबको जानकारी है। हमने बहुत बार कथा को देखा है, सुना है, समझा है। लेकिन महाभारत के उत्तरार्ध में जो कथा घटती है, इसके बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी है। तो आज हम देखेंगे कि सच में महाभारत में कोई ऐसा योद्धा था जो अजेय था, या कोई ऐसा था ही नहीं, और युद्ध का वास्तविक रूप कुछ और ही था। इससे पहले हम देखेंगे कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में जो महायोद्धा थे, महारथी थे, उनकी विशेषताएं क्या थी। तो शुरू करेंगे सबसे पहले अभिमन्यु के साथ। तो मित्रों, अभिमन्यु वो योद्धा है जो इस युद्ध में जो सबसे कम आयु के योद्धा थे उनमें से एक था, जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध का और चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान प्राप्त किया था। उनका चक्रव्यूह का ज्ञान कुछ अधूरा सा था, क्योंकि वे जानते थे कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, उसको भेदना कैसे है, मगर चक्रव्यूह के बाहर कैसे आना है ये उनको ज्ञात नहीं था। अपनी मृत्यु का उनको आकलन भी था, ऐसा कहा जाता है, ताकि इसीलिए उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और अपना बलिदान उन्होंने दे दिया। उनको मारने के लिए भी कौरवों ने काफ़ी छल और कपट का सहारा लिया था। ऐसे महान योद्धा थे अभिमन्यु। इसके बाद है अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, और द्रोणाचार्य की कृपा से उनके पास अविश्वसनीय शस्त्र थे, जिनका प्रयोग भी उन्होंने युद्ध में किया था। इसके बाद आते हैं कौरव पुत्र ज्येष्ठ कौरव दुर्योधन। ये बल में सबसे अधिक थे, तो इनकी तुलना हमेशा भीम से की जाती है, और बलराम ने खुद इनको गदा युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था। इसके बाद आते हैं घटोत्कच, जो भीम के पुत्र है। ये इतने बलशाली है कि कहा जाता है कि महायोद्धा कर्ण को जब इन्हें गिराना था युद्ध में, तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों का और अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा था, तभी जाकर ये जमीन पर गिरे थे। सबसे बलशाली योद्धा भीम वही है जिन्होंने हर एक कौरव को मार डाला था। कौरवों की सेना को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला कोई योद्धा अगर कुरुक्षेत्र में था तो वो था भीम। इन्होंने अपने गुरु द्रोण के 17 रथों को तबाह किया था। गुरु द्रोण एक महान गुरु थे। उन्होंने कौरव और पांडवों दोनों को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। वो युद्ध में काफ़ी कुशल थे। द्रोण ने, कहा जाता है कि ब्रह्मा की अजय तलवार असी को धारण किया था, और इस प्रकार जब तक वो सशस्त्र थे तब तक उनका वध करना असंभव था। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में जब समय आया कि अब द्रोणाचार्य का वध करना है, तो साक्षात वासुदेव कृष्ण को भी धोखेबाजी का सहारा लेना पड़ा था। जब एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था वो मृत हो गया, तो वहाँ पे घोषित किया गया कि अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र का भी नाम था। इससे विवश होके, दुखी होके वो निशस्त्र हो गए, और इसी का लाभ उठाते हुए उनका वध किया गया था। और फिर आते हैं बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। इन्हें कहा जाता है कि एक शक्तिशाली यक्ष थे और इनका पुनर्जन्म हुआ था
कृष्ण काल में। ये आधा मनुष्य, 1/4 देवता और 1/4 असुर थे। इनके बारे में वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो के इस विषय का काफ़ी संबंध बर्बरीक से है। अर्जुन एक कुशल धनुर्धारी थे और पांडवों की सेना में अगर द्रोण का कोई मुकाबला कर सकता था तो वो थे सिर्फ अर्जुन। द्रोण की तुलना सिर्फ अर्जुन के साथ हो सकती थी और अर्जुन पहुंच और गति में और बेहतर थे, निपुण थे। इसीलिए महायुद्ध में जब द्रोणाचार्य ने अनेक युक्तियों के साथ और योजनाओं के साथ युधिष्ठिर को समाप्त करने की कोशिश की, इस हर कोशिश को, हर योजना को अर्जुन ने ही नाकाम किया था। ऐसे महान योद्धा थे अर्जुन। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे महायोद्धा की, महारथी की, जिनकी दुर्भाग्य की कहानियाँ और उदाहरण हमें महाभारत में हमेशा दिखाई देते हैं। जिनको बचपन में ही माँ ने छोड़ दिया था, जिनको गुरु द्वारा शापित किया गया था, जिनको अपने भाइयों की नफरत सहनी पड़ी थी, जिनको समाज ने अस्वीकृत किया था, यहाँ तक कि उनको देवताओं ने भी धोखा दिया था। ऐसे महान योद्धा, परशुराम के शिष्य और अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धारी, दुर्योधन के मित्र, महारथी कर्ण। महारथी कर्ण को जन्म से ही एक कवच और कुंडल मिले थे जो महायुद्ध में अभेद थे। अगर ये उनके पास होते तो उनका वध करना, उनका मुकाबला करना असंभव था। लेकिन कुछ कारणवश, परिस्थितियों की वजह से कर्ण को ये कवच इंद्र को दान करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अपने सामने आने वाली हर बाधा को पार करते हुए युद्ध में कर्ण अपनी कला का, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हैं और घटोत्कच की मृत्यु का कारण भी कर्ण ही बनते हैं। और कर्ण कहा जाता है कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा थे और जब वो उनका विजया धनुष उठाते हैं तब उनका मुकाबला कर पाना अर्जुन के लिए भी संभव नहीं था। यहाँ तक श्री कृष्ण के साथ होते हुए भी ये संभव नहीं था। ऐसे महान योद्धा, महारथी कर्ण। और अंत में हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की, महारथी की, जो उतने ही विवश है जितने वो कुशल है, जितने वो महारथी है। उनका ज्ञान, उनका कौशल दोनों निरपेक्ष है। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। अर्जुन, कर्ण के साथ उसकी तुलना की जा सकती थी, लेकिन गंगापुत्र भीष्म के सामने अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि गंगापुत्र सिर्फ महारथी नहीं थे, वो महारथी के भी एक स्थिति ऊपर अति महारथी की स्थिति में थे। गंगापुत्र भीष्म को हरा पाना महाभारत के युद्ध में लगभग असंभव ही था। दोस्तों, इन सारे महायोद्धाओं के बारे में बात करने के बाद और इनकी विशेषताएं, इनका कौशल, इनका ज्ञान समझने के बाद मैं आपको वापस उसी बात पे ले जाना चाहता हूँ जब मैंने कहा था इस कहानी का और आज के विषय का बहुत गहरा संबंध बर्बरीक से है, क्योंकि बर्बरीक के पास कुछ ऐसा वरदान था जिससे युद्ध में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। सिर्फ 2 ऐसे योद्धा थे जो शायद बर्बरीक का मुकाबला कर पाते, उसके बाणों से बच पाते। वो थे एक गंगापुत्र भीष्म, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, और दूसरे थे सूर्यपुत्र कर्ण, क्योंकि उनके पास कवच और कुंडल थे। तो आखिर ये बर्बरीक था कौन और बर्बरीक में ऐसी क्या विशेषताएं थी जिससे वो युद्ध में इतनी बड़ी क्षति पहुंचा सकता था, और बर्बरीक ने युद्ध में फिर सहभाग क्यों नहीं लिया? महाभारत के इस युद्ध में बर्बरीक हमें कहीं क्यों दिखता नहीं है? इतना महान होने के बाद भी यह बर्बरीक इस युद्ध से कहाँ गायब था? इसके बारे में जानेंगे हम इसके दूसरे एपिसोड में। जल्द ही मिलेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
बहुत बहुत धन्यवाद।